अभिषेक पांडे बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, जहां चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करेगा। आज देश भर में एसआईआर की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में एसआईआर जो है वो हो सकता है। ये राज्य शामिल किए जा सकते हैं। आज शाम 4:15 पर इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर और कई राज्यों में अब एसआईआर होगा। ये बड़ी खबर है। देश भर में एसआईआर की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाएगा। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। आज शाम 4:15 पर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर जानकारियां साझा कर सकता है और पहले चरण में 10 से 15 राज्य शामिल किए जा सकते हैं एसआईआर के लिए। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है। तो चुनाव आयोग की आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहम और ख़ास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है। जिस तरीके से चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर के मुद्दे को लेकर जानकारी साझा की जा सकती है। ये एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई है। चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है 4:15 पर शाम को होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग जो है वो कई मुद्दों को लेकर जानकारी साझा कर सकता है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग के द्वारा ये जानकारी साझा की जा सकती है। पहले चरण की इस तरीके से अगले साल कई और राज्यों में भी चुनाव होने हैं, तो उससे पहले एसआईआर जो है वो देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से एसआईआर का मुद्दा जो है वो उठता हुआ ये नजर आया है और चुनाव आयोग जो है वो अब पूरे देश में एसआईआर करवाएगा। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी पहले इस बात का जिक्र किया था और अब इसका ऐलान किया जाएगा और पहले चरण में 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जा सकता है। पहले चरण में 10 से 15 राज्य जो हैं वो शामिल हो सकते हैं एसआईआर प्रक्रिया में। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो पहले चरण में 10 से 15 राज्य जो है वो शामिल हो सकते हैं और एसआईआर यहाँ पर करवाया जा सकता है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव आयोग जो है एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। चुनाव आयोग जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जानकारियां साझा करेगा। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है और पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में एसआईआर हो सकता है और अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं। चाहे असम को लेकर बात करें, पश्चिम बंगाल को लेकर बात करें, तो इन राज्यों में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में चुनाव से पहले एसआईआर जो है ये एक बार फिर से मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है। चर्चा इस मुद्दे को लेकर होती नजर आ रही है। तो आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस और शाम 4:15 पर इलेक्शन कमीशन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन जो है वो एसआईआर के मुद्दे पर जानकारी साझा करेगा और पहले चरण में जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार 10 से 15 राज्यों में एसआईआर हो सकती है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है एसआईआर को लेकर। एसआईआर के मुद्दे पर ये बड़ी अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के द्वारा की जानी है और चुनाव आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर को लेकर जानकारी जो है वो साझा करेगा। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है। चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर को लेकर जानकारी जो है साझा कर सकता है। देश भर में एसआईआर की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बड़ी अपडेट जिस बीच सामने आ रही है। एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो की जाएगी। इस बीच हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संजय जी, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं इलेक्शन कमीशन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? देखिए, बिहार में जब चुनाव आयोग ने जब एसआईआर की थी तब उस पर बड़ी राजनीति हुई थी और विपक्षी दलों ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन उसके बाद में लगभग 46 लाख ऐसे पाए गए थे जो कि भारत के नागरिक नहीं थे या फिर वो मृतक थे, लेकिन उसके बावजूद भी वोटर लिस्ट पे उनके नाम जुड़े रहे। तो चुनाव आयोग अब इस तरह की त्रुटियों को देश भर में दूर करना चाहता है। हाल ही में चुनाव आने वाला पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का, केरल का, पुडुचेरी का, तो वहां भी इस तरह का प्रयोग होगा, वहां भी एसआईआर होगी। इसके बाद में जितने भी राज्यों में चुनाव आने वाले, चाहे 2027 की बात करें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उसके बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली के भी चुनाव आएंगे।
लेकिन इन सभी राज्यों में चुनाव के पहले चुनाव आयोग दुरुस्त कर लेना चाहता है कि वोटर लिस्ट में ऐसे जो भी नामों की जो खामियां हैं, जो कि देश के नागरिक नहीं है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो घुसपैठी हैं, लेकिन देश में उन्होंने देश के वोटर बने हुए हैं, वोटर लिस्ट में उन्होंने अपने नाम जुड़वा लिए हैं। तो ऐसे लोगों के नामों की छटनी करने के लिए अब चुनाव आयोग तैयार है। चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। लगभग 10 से 15 राज्यों में एसआईआर करने की घोषणा आज ही की जाएगी। पहले फेज में पहला चरण होगा एसआईआर का, जिसमें कि 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जाएगा, जिनमें आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ समय में, जो अगले साल कुछ जो राज्यों में जो चुनाव आने वाले हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, आसाम, ऐसे राज्यों को शामिल किए जाएंगे। उसके बाद में और भी राज्यों को शामिल किया जाएगा। तो देश भर में अब एसआईआर की प्रक्रिया होगी ताकि कोई भी इसका विरोध न कर सके, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया है, ऐसे नामों को काटने छाटने की प्रक्रिया है, या तो देश के नागरिक नहीं है, या फिर जिन्होंने गलत तरीके से वोटर आई कार्ड बनवा रखा है, या फिर जो लोग पहले कहीं रहते थे लेकिन अब कहीं रह रहे हैं, लेकिन दोनों जगहों पर उनके नाम चल रहे हैं, कई मृतकों के नाम जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों की वोटर लिस्टों से नाम हटाने के लिए, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की इस प्रक्रिया का नाम एसआईआर है, जो कि पूरे देश में लागू होगी, जिसकी शुरुआत आज होगी। 10 से 15 राज्यों की घोषणा करके चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा। जी संजय जी, दूसरी ओर अगर एसआईआर के मुद्दे को लेकर करें बात, या इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बात करें, तो ये कहा जा रहा है जिस तरीके से 2026 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, तो ये भी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि एसआईआर का सबसे ज्यादा विरोध जो है वो चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन को पश्चिम बंगाल में करना पड़ सकता है। देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां से कि बांग्लादेश के साथ में भारत की बॉर्डर, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पूरी तरह से खुली हुई है। लगभग 1500 से 1600 किलोमीटर स्क्वायर, 1500-1600 किलोमीटर ऐसा इलाका है जहां पर की बाड़े भी नहीं, यानी कि तार भी नहीं लगाने दिए गए। तो गृह मंत्रालय का दावा है कि लगभग अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर होती तो लगभग 3 से 4 करोड़ मतदाताओं के नाम काटने पड़ सकते हैं चुनाव आयोग को। यानी कई सारे, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या अगर एसआईआर में, अगर वोटर लिस्ट में से नाम काटने की होगी तो फिर वो पश्चिम बंगाल की हो सकती है, क्योंकि वहां पर बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुसपैठ कर चुके हैं, वहां के वोटर बन चुके हैं, वहां पे शादियां करके, बच्चे पैदा करके बस चुके हैं, तो उनको पहचानना भी बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन वो वोटर लिस्ट से उनका नाम किस तरह से हटेगा, उसके लिए कई सारे मापदंड बनाए जा रहे हैं। कुछ पैमाना तैयार किया जाएगा, जिस तरह से बिहार में पैमाना तैयार किया था चुनाव आयोग ने, उस तरह का पैमाना तैयार करके पश्चिम बंगाल में कराया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी इसका विरोध इसलिए कर रही है कि उनको लगता है कि बांग्लादेश से जो भारत में घुसे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में जो लोग घुसपैठ करके आए हैं और भारत के नागरिक बन चुके हैं, वोटर लिस्ट में नाम है जिनके, वो ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के वोटर। जी संजय जी, दूसरी ओर जिस तरीके से 10 से 15 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया एक साथ देखने को मिलेगी, ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है वो हटते हुए कटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर पूरे देश में हम देखते हैं शफल जो है वो देखने को मिलता है, लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, रीलोकेट होते हैं। देखिए, बड़ी संख्या में चुनाव आयोग को मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, बीएलओ अपॉइंट करने पड़ेंगे, और चुनाव आयोग ने बीएलओ की तैयारी भी शुरू करी है। स्वयंसेवक जो भी देश के जो भी ऐसे नागरिक जो कि खुद अपनी इच्छा से अगर बीएलओ का काम करना चाहते हैं, उनको भी चुनाव आयोग आमंत्रित करेगा। तो आज इस तरह की कई सारी घोषणाएं चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर सकते हैं, और चुनाव आयोग बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहा है। देश से फर्जी वोटरों के नाम छांटना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक साथ ये पूरे देश में, देश के लगभग 10 से 15 राज्यों में शुरू करनी पड़ेगी प्रक्रिया, जिसके लिए बहुत बड़ी मशीनरी लगेगी। हमने देखा एक राज्य में चुनाव होता तो कितनी मशीनरी लगती है, लेकिन जब देश के 15 राज्यों में एक साथ जब इस तरह की प्रक्रिया शुरू होगी एसआईआर की, तो बड़ी पैमाने पर मशीनरी भी लगेगी, और कोई त्रुटि ना रह जाए, इसके लिए भी 2 से 3 लेयर चुनाव आयोग बनाने जा रहा है। बिल्कुल संजय जी, जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से तारीखों का ऐलान किया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। जम्मू कश्मीर